वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम किसी भी कंपनी के स्टॉक को खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसने अभी ही अपने फाइनेंशियल्स को डिस्क्लोज किया है और कंपनी ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। ना केवल ये कंपनी फाइनेंशियल में अच्छा कर रही है, साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। और साथ ही साथ इस कंपनी ने 2025 में यानी कि इसी साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर भी दिया और डिविडेंड भी दिया। इस कंपनी का नाम है अशोक लेलैंड। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी बिजनेस में ऑटोमोबाइल सेक्टर के यानी कि कंपनी बस को बनाती है, ट्रक्स को बनाती है। आपने इस कंपनी के द्वारा बनाई हुई बस और ट्रक्स को सड़कों पे जरूर देखा होगा। बात की जाए आज की यानी कि 14 अगस्त 2025 की, इस कंपनी का शेयर प्राइस आज के दिन है 121 रुपए 96 पैसे और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1.86% रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए एक साल की तो एक साल में इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि रही 3.06% की, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 123 रुपीज। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में मालामाल किया, 293% रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले यानी कि 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 34 रुपए 25 पैसे, जो आज के दिन बढ़कर हो चुका है 121 रुपए 96 पैसे का। बात की जाए ओवरऑल रिटर्न की तो अभी तक अशोक लेलैंड ने अपने शेयर होल्डर्स को 4679% रिटर्न निकाल के दे चुकी है। यानी कि 2002 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 2 रुपीज 45 पैसे, जो आज के दिन 2025 में बढ़कर हो चुका है 121 रुपीज 96 पैसे। तो यही है, यदि आप अपना पैसा लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर मार्केट में लगाते हैं तो अच्छी कंपनियां एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देती है लॉन्ग टर्म में। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 132 रुपए 33 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया 95 रुपीज 93 पैसे। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि हम इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को देखेंगे तो आप देख सकेंगे कि 2025 में यानी कि इसी साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को पहले तो बोनस शेयर दिया। जुलाई 16 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिया, हर एक शेयर के बदले में एक शेयर फ्री। यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का 100 शेयर था उसको 100 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर मिले। इतना ही नहीं, कंपनी ने 22 मई 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया 4 रुपए 25 पैसे का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, मान लीजिए 50,000, तो उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिला होगा। तो कंपनी ना केवल लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर भी दे रही है, यानी कि फ्री में शेयर भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। तो कंपनी हर तरह से अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा बेनिफिट दे रही है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो कंपनी का मार्केट कैप अच्छा खासा है 70,300 करोड़। लार्ज कैप की कंपनी है। लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 7,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ या उससे ऊपर का। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की तो कंपनी का पीबी रेशियो है 5.75। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है 1 या तो बिलो 3। जानते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी को तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 24.82। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। जानते हैं इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी को यानी कि लोन कर्ज को। तो कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी है 4.08%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। कह सकते हैं इस कंपनी पे थोड़ा बहुत लोन कर्ज है। जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी।
तो कंपनी का ROE है 25.40%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ROE अच्छा कहलाता है 15% से लेके 20% के बीच में। ROE का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से यानी कि हम लोगों ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका कैसे इस्तेमाल किया है। जब भी आप किसी कंपनी का ROE हाई देखेंगे या पॉजिटिव देखेंगे तो ये साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में सही जगह इस्तेमाल किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है शेयर होल्डर्स को। और जब भी किसी कंपनी का ROE कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे लॉन्ग टर्म में एक शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा बेनिफिट यानी कि रिटर्न नहीं मिल पाता। जानते हैं इस कंपनी के EPS TTM को, तो कंपनी का EPS TTM है 5.29। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का EPS TTM अच्छा कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया, कुछ कमाया भी या नहीं। बात की जाए इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड की, तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 2.61%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा कहलाता है 2% से लेके 6% के बीच में, जैसा कि इस कंपनी का है। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है जो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जानते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन की, तो कंपनी का यदि हम सबसे पहले रेवेन्यू देखें तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू है 14,817 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के ईयरली रेवेन्यू की, तो 2025 जो साल अभी ही चल रहा है, इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 48,894 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 45,931 करोड़। तो कंपनी ने 2024 की तुलना में 2025 में यानी कि एक साल में अभी तक रेवेन्यू के मामले में अर्न किया है 2,963 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 1,246 करोड़, जबकि 2025 में जो साल अभी चल रहा है इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 3,383 करोड़, जबकि 2024 में यानी कि पिछले साल इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 2,696 करोड़। तो कंपनी ने 2024 की तुलना में 2025 में यानी कि एक साल में प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 687 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्क को, तो 2025 में यानी कि जो साल अभी चल रहा है इस कंपनी ने नेटवर्क के मामले में अर्न किया 15,845 करोड़, जबकि 2024 में यानी कि पिछले साल इस कंपनी का नेटवर्क था 11,815 करोड़। तो कंपनी ने एक साल में नेटवर्क के मामले में जंप लगाया 4,030 करोड़ का। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी यानी कि अशोक लेलैंड पे सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। इसका परसेंटेज है 51.52% का, जबकि दूसरे नंबर पर आता है FII यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 24.02% का, जबकि तीसरे नंबर पर है रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.85% का। तो कंपनी अच्छी कंपनी है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, फंडामेंटल भी अच्छा है और फाइनेंशियल भी अच्छा है। और शेयर प्राइस भी आज के दिन यानी कि 14 अगस्त 2025 को सिर्फ और सिर्फ 121 रुपए 96 पैसे का है। और लॉन्ग टर्म में न केवल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देके मालामाल कर रही है, साथ ही साथ ये कंपनी ने अभी 2025 में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया 4 रुपए का और बोनस शेयर भी दिया 1:1 के रेशियो में। तो कंपनी हर चीज अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है और रिटर्न तो दे ही रही है। और शेयर प्राइस भी सबसे अच्छी चीज बात यह है कि कंपनी का शेयर प्राइस भी सिर्फ और सिर्फ 121 रुपए का ही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।